तो वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज से ये मतलब लॉन्ग वीडियो आएगा और जितना भी वीडियो आएगा तो बीच बीच में शॉर्ट आएगा, बट और जो भी आएगा सब लॉन्ग आएगा। और लॉन्ग में जितना भी रहेगा सब मतलब टारगेट रहेगा SSC GD 2023 के लिए। तो जितने भी आप तैयारी करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को मतलब जितना वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको देखते जाइए। एक भी मतलब वीडियो से बाहर मतलब सवाल नहीं आएगा, ठीक ना। इससे बाहर नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए 101 हम क्लियर किए हैं, जितना हो सके हम वहाँ तक लिए हैं, ठीक ना। और जितना मतलब जिस मतलब क्षेत्र में जैसे आप से देख सकते हैं जिस मतलब स्टेट में जितना मतलब यहाँ पे उद्यान है सब ले लिए। तो आज का सवाल आज देख सकते हैं कि भारत के जितना भी राष्ट्रीय उद्यान है वो सब हम लिए हैं, ठीक ना। तो ऐसे हम करके टॉपिक वाइज मतलब जितना भी है सब हम क्लियर करवाते जाएंगे। तो पहले देख सकते हैं अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में यहाँ पे कुल कितना है, उद्यानों की संख्या 9 है, ठीक ना। अगर कोई छूट जाता है जो आपको एग्जाम में लगता है कि किसी न किसी एग्जाम आया है तो आप लोग स्टेट का नाम और मेंशन कर दीजिएगा और साथ में जो उद्यान है उसका नाम आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंडमान निकोबार में देखते हैं तो कैंपबेल, ठीक ना, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान है, इसको कैंपबेल बोले। उसके बाद गोलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद महात्मा गांधी मरीन है, उसके बाद मिरल बटन, ठीक ना, उसके बाद माउंट हेरियट और उसके बाद नॉर्थ बटन रानी झांसी मरीन, उसके बाद सेंट्रल पीक और साउथ बटन। ये मतलब 9 वहाँ पे है, ठीक ना। तो ये इसको याद करने के लिए आपको मतलब आपको लगता होगा परेशानी वाला ऐसा कुछ है नहीं। 2 बार 3 बार देखिएगा, वीडियो देख लीजिएगा आराम से। इसका PDF ऑलरेडी हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए, वहाँ पे जाइए और अपना टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना। बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ है नहीं, जाइए अपना और आराम से वहाँ से डाउनलोड करके या तो आप जैसे भी देखना चाहते हैं वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक बार हम और मतलब यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। कैंपवेल वे राष्ट्रीय वे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये अंडमान निकोबार। उसके बाद गोलाथिया वे राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी, उसके बाद मिडल बटन, उसके माउंट हेरियट, नॉर्थ बटन। इतना पूछता नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी पूछेगा। उसके बाद माउंट हेरियट, ये बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, मतलब ये बार बार आते रहता है। नॉर्थ बटन ये भी है, यहाँ पे सेंट्रल पीक, ये बार बार पूछा जाता है। उसके बाद साउथ बटन, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये पूछा जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में 3 हुआ है। पतिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद राजीव गांधी जो रामेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दो है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा। यहाँ पे मोलिंग बहुत कम पूछता है, नामदफा बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। मोलिंग तो मतलब बहुत कम पूछता है ये मोलिंग, लेकिन ये जब भी मतलब अक्सर पूछते हैं तो ये नामदफा अक्सर पूछते रहता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद असम में देखिए 5 हुआ है, असम में और यहाँ पे है, लेकिन हम इतना ही लिए हैं। असम में और जो भी आते जाएगा हम आते जाएगा हम लेते जाएंगे। उसके बाद आप लोग को जो भी आएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और जो भी डिस्कस करना है तो जाके ग्रुप चाहिए, वहाँ पे मैथ का सब जितना भी मैथ वगैरह सब कहाँ पे डिस्कस हो जाता है, हमसे भी बनता है जो हम बनाते हैं। उसके बाद जो भी आप लोग बना के दीजिएगा तो मतलब तैयारी बेहतर रहेगा कंपटीशन के साथ में। तो असम में देखते हैं डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, मानस, नामेरी। ये तो काजीरंगा, मानस, नामेरी उसकी ये तो बिल्कुल मतलब 3 को तो प्रसिद्ध है ही, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे राजीव गांधी राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा को मतलब एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, से पहले जिस दिन पूछा गया था, मिनी काजीरंगा के नाम से किसे जाना जाता है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जाके देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए बिहार में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद छत्तीसगढ़ में देखिए गुरु घासीदास, इसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। उसके बाद इंद्रावती, और यहाँ पे एक जीडी क्वेश्चन और बनता है, बोला जाता है इंद्रावती किस राज्य में बहता है, तो आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, ठीक ना। इंद्रावती वहाँ पे है, इंद्रावती नदी भी वहीं पे है। उसके बाद कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान उसके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं गोवा में गोवा में एक और महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपको बताना है, ठीक ना। मेरे अनुमान से जहाँ तक हमको दिमाग में आ रहा है कि ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक ना। तो अगर क्लियर कर लीजिए, गोवा में यहाँ पे मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान हो गया। उसके बाद चलिए गुजरात में यहाँ पे 4 को दिखा रहा है, 4 को देख लेते कौन क्या, बसंदा सदा राष्ट्रीय उद्यान। उसके ब्लैक बक प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना, ब्लैक बक हो गया। उसके बाद
गिर से गुजरात याद रखिएगा, गिर गुजरात में है। उसके बाद समुद्री मरीन राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में है ये बिल्कुल मतलब उतना पॉपुलर नहीं, उतना मतलब आपको पूछेगा भी नहीं, ठीक ना। उसके बाद हरियाणा आ जाइए, हरियाणा में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, उसके सुल्तानपुर, ये भी मतलब अभी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया, तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद देख लीजिए, और हिमाचल प्रदेश में इंद्र इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? अभी इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश से। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सिम्ब लबारा राष्ट्रीय उद्यान जो भी कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ये पांचों हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर देख लेते हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर देख लेते हैं एक बार। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में टोटल 4 है, ठीक ना। तो सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, सलीम अली को बर्ड्समैन के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दासीग्राम जम्मू कश्मीर है, उससे किश्तवाड़, और इसमें जम्मू कश्मीर में और है, तो आपको हम मतलब धीरे धीरे बताते चलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 4 में 3 को यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद सिटी फॉरेस्ट सलीम अली के नाम से जाना जाता है, दासीग्राम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पड़ता है, या आपको पड़ता है जम्मू कश्मीर में। झारखंड में बेतला, ठीक है। और बेतला हो गया। ये बताना है आपको कि पलामू कहाँ पड़ता है, जहाँ मेरे अनुमान से जहाँ तक हमको ध्यान में आ रहा है कि पलामू भी पड़ता है वहीं पे झारखंड में ही। उसके बाद पलामू झारखंड में, यहाँ पे एक जगह बेतला जो बेतला है, बेतला नेशनल पार्क जो जगह झारखंड में दिखा रहा है। उसके बाद कर्नाटक आ जाइए, कर्नाटक में 5 अंशी, ये बिल्कुल नया अंशी राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर, तो कर्नाटक में। मनेरघट्टा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बांदीपुर और मनेरघट्टा बहुत ज्यादा पूछता है, तो ये लिख लीजिए दोनों। और उसके बाद कुद्रेमुख राज्य उद्यान नागरहोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बार बार पूछता है। तो ये जो है ना आपको, ये बांदीपुर और ये नागरहोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें मतलब आपको मतलब जो भी टिक करके रखना है, या जो भी आपको बुक में नोट कर लेना है। और नहीं, हम देखिए कभी मतलब अपना नोट वगैरह बनाते नहीं, जो बात है हम बार बार पढ़ने से हमको मतलब जो भी होता है याद आ जाता है। और जहाँ पे अगर छूट जाता है तो हमको ऑप्शन से लगभग आ जाता है, ठीक ना। तो केरल में देख लेते एक बार। केरल में अनामुदी, जो कि पता है कि केरल में पड़ता है। उसके बाद एराविकुलम केरल में पड़ता है। मिथिकेटन, ये नेशनल पार्क, 16 नेशनल पार्क है, ये जो नया है, ठीक है। पम्बादुम, ये भी पुराना है, यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पेरियार जो कि सबको पता है केरल में पता है। साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी है, साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है केरल को, ठीक ना। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार देख लेते हैं कौन कौन पड़ता है। मध्य प्रदेश में भी यहाँ पे बांधवगढ़, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फॉसिल, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, ये बिल्कुल मतलब नया है, ये मतलब नया नहीं है, मतलब इतना हाईलाइट नहीं है। उसके बाद कान्हा किसली जो पता है आपको, मध्य प्रदेश में माधव है। उसके बाद पन्ना है, ठीक ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय एक मतलब महाराष्ट्र में भी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ सतपुरा जो मध्य प्रदेश में। वन विहार ये भी यहाँ पे है, ठीक है। वन विहार बहुत जगह है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, वन विहार यहाँ पे। उसके बाद पेंच भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेंच जो कि सबसे छोटा है, ठीक ना। उसके बाद चलिए यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, महाराष्ट्र में आ जाते हैं। महाराष्ट्र आने के बाद देख लेते हैं महाराष्ट्र में यहाँ पे कौन कौन आता है। महाराष्ट्र में यहाँ पे देख लीजिए चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद भूगा मल राष्ट्रीय उद्यान, नवगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच। पेंच दोनों जगह है, आपको बताए थे ना, यहाँ पे पेंच महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में। संजय गांधी यहाँ पे बताए थे अभी कि महाराष्ट्र में भी है, ठीक ना। तो ये आप देख लीजिएगा और याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं मणिपुर में कोलम्बो कोयाबुल लामजाओ, केबुल, इसको शॉर्ट फॉर्म केबुल लामजाओ बनाया था राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। केबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में पड़ता है। मेघालय में पलखा बलफकरम जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये ऊपर वाला मतलब बल फकरम जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक ये मतलब इनका उतना चलने वाला नहीं, एक बार देख लीजिएगा। उसका मिजोरम में देखिए मरलेन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। और जो भी आएगा ग्रुप में, मतलब ग्रुप में आप लोग बताते चलिएगा, क्योंकि हम कोई टीचर नहीं है, ठीक है, बता दें आपको। और आप लोग की तरह हम भी स्टूडेंट है और हम भी अपना तैयारी करते हैं आप लोग के साथ साथ, क्योंकि जैसे हमको बताए हैं कि मेरा रिजल्ट मतलब जेडी में हुआ है, फिर भी हम अपना तैयारी करते हैं, क्योंकि हमको सीआरपीएफ लेना है, और सीआरपीएफ इसके बाद वैकेंसी में है नहीं तो एसएसबी मिलेगा, तो इसकी वजह से हमको फिर से तैयारी
तैयारी करना है और हमको मतलब अच्छा पोस्ट के लिए हमको सीआरपीएफ एक प्रकार का सपना है। जो भी मतलब आप लोग ये मत बताइएगा अच्छा पोस्ट में वो डिस्टैप, लेकिन मतलब जो भी एक बार मन होता है ना तो मेरा सपना है जाने का, इसलिए उसमें जाइए करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग ये मतलब मत बताइएगा कि अच्छा नहीं खतरा है डिस्टैप, तो मेरे मन में ये सब नहीं चलता है। उसका नागालैंड में देख लेते हैं, ननकटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? नागालैंड में ननकटी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देख लेते हैं उड़ीसा में 2 है, भीतरकनिका, शिमलीपाल, ठीक है। भीतरकनिका दोनों इंपोर्टेंट है, यहाँ लेगा भीतरकनिका, शिमलीपाल और जो भी आएगा मैं बताते चलेंगे। उसके बाद राजस्थान में 5 को पड़ता है, देख लेते हैं। मुकदरा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में पड़ता है, केवलादेव रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पड़ता है, सरिस्का ये इंपोर्टेंट राजस्थान में जितना भी है सब इंपोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे शायद सली वाली भी राजस्थान में पड़ता है, ठीक ना, अगर कन्फर्म हो लीजिएगा आप लोग। उसके कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा जो है ना दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये मतलब कंचनजंगा ये क्या होता है कि दोनों तरफ का है, ठीक ना, मतलब प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक ना, ये करके दोनों ऐसा करके है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे चलिए तमिलनाडु देख लेते हैं। तमिलनाडु यहाँ पे आता है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान जो नया है। उसके बाद समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी में पड़ता है, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है। उसके मधुमलई वन्यजीव अभयारण्य, मधुमलई आपको ध्यान रखना है, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों यहाँ पे मधुमलई उसके बाद और मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, इतना तो आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे लद्दाख में हेमिस हेमिस नेशनल पार्क, ये हेमिस लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख में एक और है, मेरे पास अभी नाम नहीं आ रहा है, तो जो भी आएगा हम आते मतलब सेट बनाते हैं तो मतलब अक्सर आते रहता है, तो उस समय मतलब सेट लोग आप लोग भी सेट मारा कीजिए, ठीक ना, ऑनलाइन सेट मारा कीजिए जो भी हो। किसको अगर सेट मान लीजिए ऑनलाइन दिक्कत आ रहा है मांगने में फ्री में, तो हमको बताइएगा, हम आपको ऑप्शन देंगे, बताएंगे कि कैसे आपको सेट मारना है, ठीक ना। और जितना भी प्रीवियस वगैरह जीके जीएस है मतलब वहाँ पे आते रहेगा। और आप लोग एक बात और बताइएगा हमको कि आप लोग को क्या हम मतलब SSCGD का जितना भी जीके जीएस है क्या टॉपिक वाइज मतलब 50-50 करके करवा दे तो रिवाइजिंग हो जाएगा और आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे तेलंगाना में कितना है? 3 को पड़ता है, ठीक है। कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, रेड्डी तो मान लीजिए उधरी हुए करेगा जो फिक्स है, रेड्डी अगर महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद मृगवनी ये आपको सिर्फ मृगवनी वाला इम्पोर्टेंट है, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। त्रिपुरा में कलाउ डेड लेपर्ड नेशनल पार्क, विशन इसके राजबाड़ी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये भी छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में दुधवा है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड आ जाइए, उत्तराखंड इम्पोर्टेंट है तो ये आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल, ठीक है। उत्तराखंड आ जाइए, यहाँ पे देख लेते हैं उत्तराखंड में कौन कौन है। कार्बोट जो कि जिम कार्बोट है, जिसका वही मतलब नाम करके चेंज कर दिया गया है, ठीक ना, रामगंगा करके कुछ कर दिया गया है, तो ये है जिसका स्थापना वगैरह मतलब स्टार्टिंग ले लेंगे तो 1935 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कार्बेट नेशनल पार्क गंगोत्री, जो कि गंगोत्री वहीं पे है। गोविंद नेशनल पार्क है। नंदा देवी, जो कि नंदा देवी अगर नेशनल पार्क है तो सबसे भारत का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है, नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है। राजाजी नेशनल पार्क, ठीक ना, जो उत्तराखंड में पड़ता है। फूलो घाटी चमेली उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक ना, ये भी मतलब राष्ट्रीय उद्यान ही है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में बुक्सा है ये, ठीक ना, तो बहुत इंपोर्टेंट है। गुरुमारा नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद ये जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सुंदरवन राष्ट्रीय, सुंदरवन तो सबको पता है, तो इसमें सुंदरवन इम्पोर्टेंट है, बुक्सा है, ठीक ना, ये मतलब सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, ये सब इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बस तो इतना ही था। तो और अगर किसी में अगर कोई छूट गया है तो पीडीएफ बनाने में चूंकि हमको पढ़ना होता है और मतलब जीडी का एग्जाम है रनिंग है, तो हमको एग्जाम मतलब उधर रनिंग करने में जाना जाता है, तो इसकी वजह से आप सोच सकते हैं कोई जज मत कीजिएगा कि ऐसे क्या कर रहे हो ऐसे क्या कर रहे हो। तो हमको भी जो मतलब टाइम मिलता है अपना देखिए, अभी दिमाग कॉन्सेंट्रेट होकर देख लीजिए एक बार तो भी दिमाग में रह जाता है और इस प्रकार से हमारा तैयारी हो जाता है। आप लोग का तैयारी जो भी मेरा एक्सपीरियंस है तो आप लोग को बहुत सारा नया होंगे आप लोग, तो किसी को पता नहीं होगा कि किस प्रकार से तैयारी करना है। तो बेशक आप लोग मतलब 2 बार में रिजल्ट आया SSCGD में, 19 में भी था, इसमें भी था। अगर आपको चेक करना है तो आ जाइए मेरे पास, रिजल्ट मतलब एडमिट कार्ड लेके अपना चेक कर लीजिए खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि बोलिएगा आप लोग बड़ाई कर रहे हैं मेरा, ठीक है, ऐसा हमको कोई जरूरत नहीं करने का। तो जिसको आपको चेक करना है मतलब अगर तैयारी करना है मेरे साथ आइए और आप सभी जुड़िए टेलीग्राम से। ये कोई जरूरत नहीं है, आप कोई प्रकार का मतलब भेदभाव नहीं मेरे पास, ठीक है ना, मेरे साथ जुड़िए, आप तैयारी कीजिए, हम तैयारी करेंगे, आप बताइए हमको, हम बताएंगे आपको, इससे बेहतर तैयारी हो पाएगा, ठीक है। और जितना हो सके मैथ का हम मतलब शॉर्ट
से शॉर्ट मतलब नेट अगर सीखना है तो शॉर्ट से शॉर्ट आपको उधर से प्रतीक भाई कम नहीं करवा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, हमको उतना टाइम नहीं मिलता है। तो अगर आप अपना शॉर्ट डॉट भेजिए, ठीक ना, हम उसको जितना शॉर्ट होकर से क्लियर कर देंगे, जहाँ तक हो सके हमको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।